नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर्स लेकर आए हैं। पहला शेयर कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी से लिया है। बहुत ही उम्दा बिजनेस है। इसका बिजनेस मॉडल को अगर आप मोनोपोली बिजनेस भी कहें तो कोई बुरा नहीं होगा। एक वर्ष 215% का रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर है जो एक पेनी शेयर है जिसकी कीमत 30 रुपये से कम है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है। नए ऑर्डर मिले हैं। एक वर्ष में 160% का रिटर्न दिया है। आप दोनों शेयरों पर जो रिपोर्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से सीखिए, समझिए, फंडामेंटल समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर शेयर में ही निवेश किया जाए, क्योंकि निवेश तो कुछ ही कंपनियों में कर सकता है आदमी, इतना कितना कर सकता है। लेकिन नॉलेज पर्पज़ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं दोनों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो, और साथ ही आप हमारी टीम को एप्रिशिएट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये शेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं हम। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम पहला शेयर लिया है हमने। पहले शेयर पर हम बात करेंगे PCBL लिमिटेड। फिलिप्स कार्बन पुराना नाम है इसका। PCBL लिमिटेड इसके हम संक्षेप में, शॉर्ट में बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और साथ ही इसका प्राइस वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। PCBL लिमिटेड RP संजीव गोयनका ग्रुप का हिस्सा है। कैप्टिव खपत और बाहरी लोगों को अधिशेष की बिक्री के उद्देश्य से कार्बन ब्लैक विशेष रसायन और बिजली उत्पादन के व्यवसाय में है। ज़्यादा खपत इसकी अपनी ही है। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक कंपनी। उत्पादन प्रोफाइल देख लेते हैं। टायर एंड प्रदर्शन रसायन है इसके प्रोफाइल में। विशेष रसायन है TDS, ब्लूकिना आदि। बिजली। PCBL लिमिटेड दुनिया की पहली कार्बन ब्लैक कंपनी है जिसे बड़ौदा में अपने कैप्टिव पावर प्लांट के लिए UNFCCC से कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ है। बिजली उत्पादन प्रक्रिया कार्बन ब्लैक निर्माण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट गैस से की तापीय ऊर्जा हीट से को पुनर्प्राप्त करके उपयोग करती है। कंपनी के पास 5 प्लांट है जिनकी संयुक्त क्षमता, टोटल कैपेसिटी 770 KTPA और 122 मेगावाट ग्रीन पावर उत्पादन क्षमता है। अप्रैल 24 में कंपनी ने PCBL लिमिटेड तमिलनाडु लिमिटेड WOS में 12 मेगावाट का पावर प्लांट चालू किया है। अभी अप्रैल में 24 की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति 50+ देशों में है। ग्राहक MRF, सीएट, JK टायर, अपोलो टायर्स, ब्रिजस्टोन, गुडियर, TVS ग्रुप, कॉन्टिनेंटल टायर्स, नेक्सन, कुम्हो, गीती टायर्स, ट्रेलोबॉर्ग, कैम्सो और पेरलास आदि हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक हैं। कार्बन ब्लैक बिक्री से 92% राजस्व आता है। बिजली बिक्री से 4% और रसायन से 4% आता है। निर्यात 38% है और घरेलू बिक्री 62% है। बाजार का आकार 18,886 करोड़ है। ठीक है, इतनी छोटी कंपनी नहीं है। डिविडेंड 1.10% का देती है कंपनी, जो अच्छा डिविडेंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.20%। ठीक है, दोनों थोड़ी सी कम तो नज़र आती हैं लेकिन फिर भी बहुत है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी अच्छी तिमाही रिजल्ट्स देती है।
कंपनी का कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आया, किसी तरह की कंपनी में कोई कमी नहीं है। पीडीलाइट 83 की पी पर और लिंडे इंडिया 141 की पी पर मिल रहे हैं। दोनों इसकी पी कंपनियां हैं, पीयर कंपनियां हैं। Q1 FY 25 के रिजल्ट पेश कर दिए हैं। जून 23 जून 24 के साथ इनको कंपेयर कर लेते हैं। सेल 1348 करोड़ से बढ़कर 2144 करोड़ हो गई और OPM भी 16% से 17% हो गया, जो बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट 109 करोड़ से 118 करोड़ हो गया। ₹2.90 के करीब इसकी EPS थी, जो बढ़कर ₹3.13 होगी। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों ही बढ़े हैं, ग्रेजुअली बढ़े हैं। ऐसा नहीं है भी एकदम बढ़ गए फिर एकदम कम हो गए, ऐसा नहीं है। अगर हम FY 24 और FY 23 का कंपेयर करेंगे तो मार्च 23 में 5,774 करोड़ की सेल थी और मार्च 24 में 6420 करोड़ की थी। नेट प्रॉफिट 442 करोड़ से 491 करोड़ हुआ था, यानी कि अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है कंपनी। पैरामीटर्स देखें तो 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है वो 34% है, प्रॉफिट ग्रोथ 17% है। 3 वर्ष के रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज 17% है। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस 62% है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी 7-8-9% के मुकाबले में। पैरामीटर्स को अगर देखें तो बहुत अच्छे हैं। शेयर कैपिटल 38 करोड़ की है, रिजर्व 3209 करोड़ के हैं, बहुत रिजर्व है कंपनी के पास। और बोरिंग भी 4893 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 433 करोड़ है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट भी 433 करोड़ की है। कैश फ्लो प्लस 272 करोड़ है। अच्छी कैश मैनेजमेंट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो भी कैपिटल गुड्स का या किसी भी तरह का आता है रेवेन्यू और जाता है, तो उसी हिसाब से इसके प्लस में है कैश फ्लो। प्रमोटर जी 51.41% है। FII 5.29% है। DII 6.41% है। सरकार के पास 1.24% है और पब्लिक के पास 35.66% है। बहुत अच्छी प्रमोटर्स की होल्डिंग है। DII की भी अच्छी होल्डिंग है, FII की भी अच्छी होल्डिंग है। तो ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। दाम 500 रुपये हैं, 10% बढ़ा है आज। 52 वीक हाई एंड लो 507 रुपये और 128 रुपये है। EPS 13 रुपये और PE 38 है। सेक्टर P 30 है। यह जल्दी ही 800 रुपये तक जा सकता है। लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने से इसका आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। 3 महीने में 92%, 1 वर्ष में 215% का और 3 वर्ष में 356% का रिटर्न दिया है। 7 विश्लेषक हैं इस शेयर को कवर कर रहे हैं। मजबूत खरीद 3, खरीद 3, होल्ड 1, यानी 7 के 7 खरीद के पक्ष में। 506 590 BSE कोड है इसका। अभी आप प्राइस सेट होने का इंतज़ार कर सकते हैं। हमारी टीम का अनुमान है 2 वर्ष में 1000 रुपये तक जा सकता है। आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, जो दूसरा शेयर है वह एक पेनी शेयर है। ये हमने 10 रुपये से भी कम दाम थे जब बताया था। हम एक पेनी शेयर पर बात करेंगे, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड एक अग्रणी विद्युत पारेषण कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। यह पारेषण लाइनों, सब स्टेशनों और वितरण प्रणालियों के लिए ट्रंकी परियोजनाओं में एक्सपर्ट है, जो ग्लोबल लेवल पर डिजाइन और विनिर्माण से लेकर निर्माण तक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड उन कुछ EPC सेवाएं प्रदाताओं में से एक है जो संपूर्ण विद्युत पारेषण परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता रखती है। ज्योति स्ट्रक्चर ने गुजरात में 111 किलोमीटर तक फैली 765 kV DC ट्रांसमिशन लाइन
निर्माण आंशिक आपूर्ति के लिए अडानी एनर्जी से 118 करोड़ का ऑर्डर लिया है। दाम 28 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 35 रुपये और 7 रुपये है। मार्केट कैप 2464 करोड़ है। कंपनी प्रॉफिट में है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। इसका नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। तो प्रमोटर होल्डिंग तो इसकी कभी भी नहीं रही, फिर भी रिटर्न दे रहा है। आजकल मेरा ख्याल है कुछ चेंज आ गई है, क्योंककि आईटीसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर इक्विटी है ही नहीं। लार्सन एंड ट्यूब्रो है। एफआईआई 0.62% है। डीआईआई 2.83% है। अच्छी है। एफआईआई की भी होल्डिंग ठीक है, डीआईआई की भी होल्डिंग ठीक है। अगर इतनी छोटी कंपनी में इनकी होल्डिंग है तो अच्छी बात है। ज्योति स्ट्रक्चर अच्छा शेयर है। अगला स्तर 37 रुपये का होना चाहिए। 1 वर्ष में 160%, 3 वर्ष में 196% का रिस्क दिया है। कंपनी ने जून तिमाही में अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जून 23 में 185 करोड़ की सेल थी, जो जून 24 के अंदर 88 करोड़ की है। थोड़ी सेल तो इनकी कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इनका 3 महीने में ऑर्डर्स का भुगतान नहीं हो पाता कई बार। ओपीएम 2.13% से 6.50% हो गया और नेट प्रॉफिट है जो 5.55 करोड़ से 5.9 करोड़ हो गया। यानी कि मार्जिन के बढ़ने से नेट प्रॉफिट काफ़ी ठीक हो गया। एफवाई 23 में 4 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। मार्च 24 में 29 करोड़ के प्रॉफिट में थी। कुल मिला के अच्छे ही हैं रिजल्ट। एक पॉइंट है, इस कंपनी में कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, अच्छी रिटर्न दी है। फंडामेंटल्स ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। रिस्क 100% है। बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है स्वयं से फंडामेंटली जांच करके। तो दोस्तों, ये हमारी 2 रिपोर्ट्स थी। अब आप इनको ध्यान से दोनों रिपोर्ट्स को देखिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।